थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टीम सिनर्जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि इस प्रेजेंटेशन को मैं आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। और टीम मैनेजमेंट का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने शेयर करूँ। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जीवन में हर आदमी लाइफ में कामयाब होना चाहता है ना। कामयाबी के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है ना। अगर रैंक वाइज बात करें तो एक सर्वे में पता चला कि फिफ्थ रैंक को होल्ड करता है जॉब सेक्शन एंड सिक्योरिटी, कि नौकरी मिल जाए, मैं नौकरी में खुश रहूं तो मैं सक्सेस। बहुत सारे लोगों का मानना था स्वस्थ रहने, अगर मैं स्वस्थ रह पाऊं, अपने आप को रख पाऊं तो मैं कामयाब। बहुत सारे लोगों का मानना था अगर मैं अच्छा दिखूं तो मैं कामयाब। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अगर मुझे सेलिब्रिटी की तरह लोग प्यार करें तो मैं कामयाब। लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल गया है, 78% लोगों का मानना है कि अगर जीवन में हम पैसा बनाने में कामयाब हो गए तो हम कामयाब। उनका कहना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम जीवन में पैसा बनाने में कामयाब हो गए तो बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। तो अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो हमें पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। और पैसा कैसे आता है ये समझाने की कोशिश की है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं और प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर भी हैं। इनका कहना है कि लीगल 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने का। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, नौकरी जो हम आप कर ही रहे हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये कैटेगरी वाले लोग किसी की नौकरी नहीं करते लेकिन अपनी सर्विसेज बांटते हैं और पैसा लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, फार्मर, शॉपकीपर, सब इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा कैटेगरी है बिजनेसमैन और चौथा है इन्वेस्टर्स जो पैसे से पैसा बनाते हैं, है ना। यही लीगल 4 तरीके। इलीगल कई हो सकते हैं लेकिन अगर लीगल देखें तो यही 4 तरीके हैं पैसे कमाने का। इनको इन्होंने 2 भागों में बांटा, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट कैटेगरी में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन का 95% लोग लेफ्ट कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। लेकिन अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो ये चंद 5% लोग हैं। लेकिन अगर फाइनेंस की बात करें, पैसे की बात करें तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा। इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और ये चंद 5% लोग 95% पैसे को एंजॉय करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि आप अगर देखें तो लेफ्ट कैटेगरी वाले लोग जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं और सबसे ज्यादा पूजा पाठ में भी विश्वास रखने वाले यही लोग हैं, है ना। फिर भी ऐसा क्यों है? इसका कारण है इनका काम करने का तरीका। लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं, इसीलिए उनकी इनकम जो होता है लिमिटेड होता है और एक्टिव होता है। एक्टिव इनकम मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर हूँ, हार्ट सर्जन हूँ, एक हार्ट सर्जरी का मैं लाखों लेता हूँ, लेकिन वो इनकम तब तक आएगी जब तक मैं ऑपरेशन करने लायक हूँ। अगर मेरा एक मामूली सा एक्सीडेंट होता है और मेरा एक अंगूठा ही चला जाता है राइट हैंड का, तो मेरी इनकम एक तरफ हो जाती है और मेरा नॉलेज एक तरफ हो जाता है ना। लेकिन राइट हैंड साइड वाले लोग क्या है, टीम बना के काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, इसीलिए उनकी इनकम अनलिमिटेड होती है और पैसिव इनकम होता है। काम करते हैं तो आता तो है ही, काम नहीं भी करते हैं तो भी उनकी इतनी बड़ी टीम होती है कि वो काम करते हैं और उसका बेनिफिट वो लेते हैं। तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो अगर हमें वाकई में पैसा बनाना है तो लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं, हमें राइट साइड में आना ही पड़ेगा, बिजनेस को चूज करना ही पड़ेगा, है ना। और बिजनेस का नाम लेते ही हमारे दिमाग में 4 चीजें आती हैं, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस को फुलफिल करने के लिए। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट जुगाड़ कर भी ले तो नॉलेज भी चाहिए। अगर नॉलेज भी हम कहीं से ले लें तो एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस भी हम कहीं से हायर कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक आम आदमी इतना बड़ा पूंजी लगाने से बहुत डरता है कि अगर डूब गए तो क्या होगा। इस वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन आज जिस अपॉर्चुनिटी पे हम लोग बात करेंगे उनमें इन 4 चीजों की जरूरत नहीं होती। उसका एक ही आंसर है, एक ही उपाय है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग किसी भी नाम से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ये एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है और कंज्यूमर उसको यूज करता है ना। क्या कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके आता है प्रोडक्ट? नहीं, वो एक रिटेलर से लाएगा, रिटेलर होलसेलर से लाएगा, होलसेलर सब स्टॉकिस्ट से लाएगा, सब स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट से। इसी तरह एक चेन के माध्यम से ही प्रोडक्ट मूव होता है।
है ना। और इस प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी कैसे मिलती है? एडवर्टीजमेंट से, जिसमें एक चैनल वाला 1 सेकंड का लाखों में चार्ज करता है, और उस एडवर्टीजमेंट में आता कौन है? सेलिब्रिटी, जो झूठ बोलने के करोड़ों ले जाते हैं। मैं साफ साफ झूठ बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिए कि ऐश्वर्या राय बोलती है लक्स इज अ सीक्रेट ऑफ माई ब्यूटी। हिंदी में अनुवाद करूं तो लक्स की वजह से मैं इतनी खूबसूरत हूँ। सफेद झूठ, है ना। उसका कुत्ता भी नहीं नहाता होगा लक्स से, है ना, लेकिन उसको बहुत बड़ा मार्जिन मिलता है ना। तो ये मार्जिन देता कौन है? ये पैसा इनको जाता कहाँ से? कोई भी प्रोडक्ट अगर 40 रुपए का बना है तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि 60% इन बिचौलियों में बांटा जाता है। लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? वही सब कुछ है। यहाँ भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, कंज्यूमर उसको यूज करता है, लेकिन यहाँ पे कोई बिचौलिए करोड़पति लोग नहीं है। यहाँ पे हम आम कंज्यूमर लोग हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट मूव होता है। यहाँ कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। एडवर्टीजमेंट होता है तो माउथ टू माउथ हम करते हैं, और सेलिब्रिटी यहाँ कोई है तो हम है। तो यहाँ पे कंपनी सॉलिड 60% बचा लेती है। वो 60% क्या करती है? आम कंज्यूमर्स में बांट दिया जाता है। तो इससे एक मौका मिल जाता है आम लोगों को पैसा बनाने का, है ना। तो कौन सा बेटर हुआ, ट्रेडिशनल मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग? डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग, है ना। इसमें एक खासियत और भी है कि अगर आपको बूस्ट से एनर्जी नहीं मिल रहा है तो आप सचिन से सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारा प्रोडक्ट अगर आपको रिजल्ट नहीं देता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम जवाबदेह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम आपको खराब प्रोडक्ट भी नहीं दे सकते। तो हर एंगल से देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप पूछेंगे डायरेक्ट सेलिंग कोई बिजनेस है? बोला हाँ, ये बिजनेस है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस पैरामीटर से नाप के देख लेते हैं एक बिजनेस में होता क्या क्या है और हमारे पास है या नहीं। एक बिजनेस में मैन्युफैक्चरर चाहिए होता है, हमारे पास है। बायर और सेलर चाहिए होते हैं, हमारे पास है। जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए, है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, है। प्रॉफिट और कमीशन तभी मिलना चाहिए जब कोई माल बिके, यहाँ पे भी वही होता है। और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, सारे टैक्स पे करने चाहिए। तो हमारा यहाँ वीकली इनकम आता है और बिना टीडीएस कटे आता नहीं है। तो हम लोग हर तरीके से, ये बिजनेस है। ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से कोई रिस्क नहीं। आप इसको पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप प्रेजेंट आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो टाइम हम लोग पॉलिटिक्स की बातें करने में, मूवीज की बातें करने में, क्रिकेट की बातें करने में यूज करते थे, उसको यूटिलाइज करके हम पार्ट टाइम में सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ से इमीडिएट इनकम आना शुरू हो जाता है। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। यहाँ पे कोई सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, पैसे वाला, कम पैसे वाला, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको होम बेस्ड बिजनेस है, घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। आज की डेट में बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल का काम है ना। तो इस बिजनेस को क्या है कि आप घर में बैठे बैठे ही बिल्ड कर सकते हैं। इस वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करना चाहिए, है ना। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए करना कुछ नहीं है, परचेज करने हैं। अपने चॉइस के प्रोडक्ट आपको खरीदना है ना। आप प्रोडक्ट परचेज करते ही आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप ऑनलाइन ऑफलाइन सामान खरीद सकते हैं। करना क्या होगा? वही करना है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परचेज, यूज और रेकमेंड। हम खरीदारी करते ही हैं, हमारे पैदा होने से पहले खरीदारी स्टार्ट हो गई थी और हमारे जाने के बाद भी खरीदारी होगी हमारे लिए, है ना। वो परचेज करना है। कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो उसका क्या करेंगे? यूज करेंगे, उसको यूज करना है। अगर अच्छा लग गया तो दूसरे को रेकमेंड करना है। बस ये तीन सिंपल से काम करने हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट भी होता है कि नहीं जी, मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करता और ना मैं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। आप रेकमेंड करते थे और आगे भी करेंगे। जैसे कि मैं ये हमें पता नहीं चल पाता कि हम रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हैबिट बन चुकी है ना। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि मैंने रेकमेंड कर दिया है। हमने कई मूवियां हिट करा दी, कई रेस्टोरेंट में खाने के लिए कस्टमर बढ़ा दिए, कई मोबाइल बिकवा दिए, कई कार बिकवा दी, है ना, हमारे माउथ ऑफ माउथ रिकमेंडेशन से। तो यही यहाँ पे करना है, परचेज, यूज और रेकमेंड। अब बेनिफिट क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, जिससे आप रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और कई तरह के वीकली, मंथली इनकम भी यहाँ से आप ले सकते हैं। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलता है। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्स जाने का भी मौका मिलता है आपको। अब
अब स्टार्ट तो कर लेंगे, तो इस किसी काम को, नया काम को स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है ना। तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे थ्री डायमेंशनल सपोर्ट मिलता है आपको। सबसे पहला सपोर्ट करेगा आपका स्पॉन्सर, जो व्यक्ति आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको पल पल सपोर्ट करेगा हर स्टेप पे। दूसरा सपोर्ट मिलता है आपकी हमारी टीम सिनर्जी, ये बहुत बड़ी टीम है, ये आपको हमेशा हर वक्त सपोर्ट करेगी। और तीसरा सपोर्ट है हमारी कंपनी। तो 3 तरीके से अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हमारे फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे और हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं, है ना। आप अपने स्पॉन्सर जो आपको यहाँ लेके आए उसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं। मैं आप इंट्रोडक्शन देता हूँ टीम सिनर्जी का। टीम सिनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिंग टीम है इंडिया की, जिसका प्रेजेंट 20 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में उसका प्रेजेंस है। कई लीडर जो है फुल टाइम इस करियर को बिल्ड कर रहे हैं और कई सारे लोगों को इस टीम ने फॉरेन टूर्स अचीव कराया है और 150 से ज्यादा कार अचीवर्स है हमारी टीम में। अब बात करते हैं हमारी कंपनी की। कंपनी का नाम मैं प्राउडली अनाउंस करना चाहूंगा, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमें डायरेक्ट सेलिंग को ही, माई लाइफस्टाइल को ही क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस 19 साल का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, फिक्की का मेंबरशिप मिला हुआ है, एफडीएसए द्वारा सर्टिफाइड है, बेस्ट ई रिटेल अवार्ड मिल चुका है 2017 में। टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं। सारे हमारे एलिमेंट्स के जितने भी रेंज है वो आयुर्वेदिक है और आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट किसी भी माध्यम से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। बेस्ट जूनियर फ्रेंडली प्लान है। बेस्ट जूनियर फ्रेंडली प्लान मतलब अगर जो बंदा आज स्टार्ट करता है उसको भी सेम बेनिफिट मिलेगा जो 6 साल पहले स्टार्ट किया था। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है परसेंटेज का, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी सबके लिए उतनी ही है। हम बेसिकली 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है हमारे पास, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट के बारे गुणवत्ता को कैसे पता चलेगा, कैसे कौन सर्टिफाई करेगा? तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। तो हमारा जितने भी एलिमेंट्स के रेंज है उसको आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आयुष पहले एक दफ्तर था, मोदी ने इसको मिनिस्ट्री बनाया, मंत्रालय, है ना। ये उच्चतम सर्टिफिकेशन है आयुर्वेद का भारत में, और जितने भी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं उसके द्वारा सर्टिफाइड है हमारे प्रोडक्ट्स। बहुत ही प्राउडली अनाउंस करना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा, जो आज के डेट में बहुत बड़ी बिगेस्ट मीडिया हाउस है, उसके द्वारा बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला 2019 में, जिस अवार्ड को लेने के लिए डाबर को 22 साल लगे। हम मेनली 5 ब्रांड में डील करते हैं, एलिमेंट, न्यू स्टार, एमआई होम, आहार और ऑन एंड ऑन। प्रोडक्ट का मैं ओवरव्यू दूंगा। आपको अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, जो आपको इनवाइट किया उनसे आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। कफनील है किसी भी प्रकार की खांसी के लिए, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत सूटेबल है। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर खून को साफ करता है और कील मुहासों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वुमेन कंपेनियन महिलाओं का साथी है। मंथली रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लिवागेन कैप्सूल और सिरप फॉर्म है, ये लिवर टॉनिक है। ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि लीवर खराब हो जाएगा तो ही लेना है। हम जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं वो सारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। एक स्वस्थ आदमी लेगा तो स्वस्थ बना रहेगा और एक बीमार आदमी लेगा तो जल्दी रिकवर करेगा। वेल हार्ट, ये हमारे हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और बीपी की अगर समस्या है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डेली डिटॉक्स पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। हवा, पानी, खाना तीनों पॉल्यूटेड है, अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं जमा होता होगा। ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। फाइट स्ट्रेस, तनाव झेलने की क्षमता को बढ़ाता है। इम्यूनोथेरेपी, पेट रिलेटेड कोई भी बिलो 37 बुखार वगैरह में यूज कर सकते हैं। मॉडर्न आयुर्वेदा का ये पैरासिटामोल है। चंपी तेल मसाज ऑयल है। मैन शक्तिमैन प्राइमरी इंपोर्टेंसी और एनर्जी के लिए। मून हीलिंग क्रीम कट जाए, जल जाए, छिल जाए। और सबसे अच्छी बात कि दाग को भी ये नहीं रहने देता। और इसको डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। डायबिटिक पेशेंट्स का भी घाव बहुत तेजी से भरता है। नोवेदना जेल और कैप्सूल आयुर्वेदिक पेन किलर्स हैं। फीलिंग लिक्विड, आयरन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, बेसिकली महिलाओं में ये चीजें बहुत देखी जाती है, तो उनके लिए। नेटशियम कैल्शियम की कमी को पूरा करता है।
यूरिफ्लस किडनी स्टोन हो या यूरिनल इन्फेक्शन हो, किडनी रिलेटेड इन्फेक्शन हो, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। थाई हेल्थ थायराइड के लिए, एंटी एलर्जी किसी भी प्रकार की एलर्जी के लिए, साइक्लोवा महिलाओं में जो पीसीओएस पीसीओडी की समस्या है, आजकल बहुत सारी महिलाएं, 5 में से 3 महिलाओं को ये समस्या हो रही है, तो उसके लिए आयुर्वेद में पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं इसके। आयुश्वास सांस रिलेटेड कोई भी समस्या है उसके लिए, और अस्थमेटिक पेशेंट के लिए ये वरदान। रेम निंद्रा इंसोमिया की समस्या है, नींद नहीं आती है, नींद की कमी है, तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। कवच प्रास, ये प्रोडक्ट हमारा आज के डेट का स्टार प्रोडक्ट है। ये अभी कोरोना काल में सब इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करना है, कैसे बूस्ट करना है इम्यून सिस्टम को। जैसे हमें कोरोना से बचना जिस तरह से है, उसी तरह हमें हमारे इम्यून सिस्टम पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है कवच प्रास। प्रोटीन पाउडर है, कमी को पूरा करता है। न्यूट्रीलाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए बेबी टू बाबा प्रोडक्ट है। मेल्ट फैट, बैठे बैठे वजन कम करना चाहते हैं, बहुत सारे साथी गणों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, जिम जाने का टाइम नहीं होता, तो इन प्रोडक्ट्स को इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। स्पिना गोल्ड, इसके कैप्सूल में इतना न्यूट्रिशन होता है जो एक टाइम के खाने में मिल सकता है। डाइवा लाइफ, यही एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग किसी डायबिटिक डिसऑर्डर वाले लोगों को ही देते हैं। ये प्रोडक्ट एलोपैथ का प्रोडक्ट कहता है कि अगर आपको डायबिटीज हो गया तो जीवन भर आपको दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन हमारा डाइवा लाइफ कहता है कि अगर आपको डायबिटीज हुआ है, हमारा प्रोडक्ट 4 से 5 महीना यूज करते हैं, तो हम आपको डायबिटिक फ्री लाइफ दे सकते हैं, दवाई फ्री लाइफ दे सकते हैं। 95 हमारा हेल्थ ड्रिंक, ये भी हमारा सुपर प्रोडक्ट है। ये हमारी कंपनी का सबसे महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाला यही प्रोडक्ट है। ये आर्थराइटिस हो, अस्थमा हो, माइग्रेन हो, ल्यूकोडर्मा हो, किसी भी समस्या में आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। इस पे काम करता है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी बीमारी पे नहीं, हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर देता है कि हमारी शरीर ही इतना कैपेबल हो जाता है कि बीमारियों से लड़ जाता है। ये आंवला, नोनी, एलोवेरा और 14 तरह की बेरी का जूस से बना हुआ है। और कुछ खेती के भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट है जो हम आए दिन कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, फेस क्रीम, टूथपेस्ट, ये सारे। और होम केयर के भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बर्तन धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है। तो इन प्रोडक्ट को क्या करना है, आपको अपने चॉइस के अनुसार यूज करना है। यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स को रेफर करना है, बताना है कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, बहुत अच्छा है ना। ऐसा करने से क्या है, आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा, और वो नेटवर्क आपको धीरे धीरे एक वेल्थ क्रिएट करके देगा, है ना। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं वो हमेशा नेटवर्क बनाने पे ध्यान देते हैं, और जितने भी बाकी के लोग हैं वो काम ढूंढते हैं। तो हमें हमेशा नेटवर्क बिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते ही आपको 5 तरह की इनकम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है रिटेल इनकम। एक एग्जांपल लेता हूँ वेल हार्ट का। हमारा वेल हार्ट है जिसकी एमआरपी है 650, और एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 450 रुपए में, मतलब 200 रुपए का रिटेल प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये दुकानदार वाला इनकम हो गया। लेकिन हमारा फोकस होता है वीकली इनकम में, सेल्स टर्नओवर बोनस में। इसमें एक टर्म यूज होगा बिजनेस वॉल्यूम, जिसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 100 रुपए आपने दिया तो 100 रुपए का सामान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ में मिलेगा आपको 75 बिजनेस वॉल्यूम, जिसके एवज में आपको इनकम मिलती है। आपकी इनकम का कैलकुलेशन बिजनेस वॉल्यूम पे होता है। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप यू के पोजीशन में होते हैं, आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, ऑर्ग 1 और ऑर्ग 2। आपके कहने पे अमर आया, ऑर्ग 1 में अकबर आए और एंटनी आए, और ऑर्ग 2 में अमर ने 10,000 बीबी का, अकबर ने 5 और एंटनी ने 5,000 बीबी का सामान लिया। कंपनी कहती है कि ऑर्ग 1 में जितना बिजनेस हुआ, ऑर्ग 2 में जितना बिजनेस हुआ, जो मैच करेगा उसका हम 12% हम आपको देंगे। तो यहाँ पे मैच करता है 10,000, तो 10,000 का 12% दैट इज 1200 रुपए उस हफ्ते की आपको इनकम मिल जाएगी। अब अगले हफ्ते चलते हैं। अगले हफ्ते क्या है कि हमने अमर की हेल्प की, अकबर अवतार की हेल्प की, और उनके दोस्तों से मिले, उनके दोस्तों को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी। तो उनके कहने पे क्या है कि 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, 18,000, 10,000 का सामान बिक गया। एंटनी बोला कि तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बिजनेस नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्ट दोबारा लूंगा। तो उसने दोबारा प्रोडक्ट ले लिया। तो अमर अवतार अकबर को तो उनके मैचिंग का 12% दैट इज 1200 रुपए मिल जाएगा। लेकिन ये सारा बिजनेस जो ऑर्ग 1 में हुआ वो आपका कहलाएगा, ऑर्ग 2 में जो हुआ वो आपका कहलाएगा। मतलब 44,000 आपका मैच करता है, और आपको मिलेगा उस वीक का 5,280। इस तरह क्या हुआ, कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, हमने उनको प्रोडक्ट्स दिया।
अमर की इनकम बनाई और अपनी बढ़ाई। तो यहाँ विन विन सिचुएशन है, यहाँ पे कोई हारता नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। अब इसी तरह क्या है कि हमारी टीम बनेगी, जैसे ही टीम साइज बढ़ेगा डेफिनेटली कुछ लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, कुछ लोग रिटेल करेंगे, कुछ लोग रीपर्चेज करेंगे, है ना। इससे हमारा क्या है, टर्नओवर बढ़ेगा। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी। लाख लाख का मैचिंग होगा तो उस वीक का इनकम हो जाएगा 12,000। अब जाहिर है 2 दुकानें हैं, दो टीमें हैं तो बराबर काम नहीं कर सकती, है ना। 1 लाख मान लेते हैं, 1,75,000 का टीम 1 ने किया, 1.5 लाख का टीम 2 ने किया, तो 1.5 लाख मैच करता है। तो 1.5 लाख मैच करके 12% के हिसाब से 18,000 उस हफ्ते की आपको इनकम दे दी जाएगी। और इधर जो बच जाएगा 25,000 वो आपका बेकार नहीं जाएगा, नेक्स्ट वीक के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम लाइफ टाइम चलता रहेगा। अब यहाँ से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 2.5 की मैचिंग होगी तो 30,000, 6 लाख का मैचिंग होगा तो 72,000, 12.5 का मैचिंग होगा तो 1.5 लाख, 20 लाख का मैचिंग होगा तो कायदे से मिलना चाहिए 2,40,000। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी जो 60% बचाई वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, घर से दे नहीं सकती। तो उसने कंपनी ने यहाँ पे एक क्लैपिंग लगाया और मैक्सिमम फिगर दिया, मैजिकल फिगर दिया, एक हफ्ते का 2,10,000। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर हफ्ते का 2,10,000 ले सकता है। लेकिन हमारे में भी कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो इससे भी संतुष्ट नहीं है, तो वो शुरू में ही एक अच्छा डिसीजन लेके एक पैन कार्ड पे 3 आईडी लग सकती है, तो 3 आईडी से आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उतना ही मेहनत करने का आपको डबल इनकम मिलेगा। और कई तरह के इनकम है, जैसे परफॉर्मेंस बोनस है, रैंक इनकम है, लॉयल्टी इनकम है और रीपर्चेज इनकम है। रीपर्चेज इनकम पे मैं विशेष ध्यान देना चाहूंगा कि अगर हम 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं और 500 की टीम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वो 500 की टीम नए किसी बंदे को रिक्रूट नहीं करती है, किसी बंदे को लेके नहीं आती, किसी नए बंदे को बिजनेस नहीं बताती है। वो अपने यूज के लिए ही मंथली 1,000 रुपए का भी अगर सामान खरीदती है तो उस मंथ की हमारी इंसेंटिव बनती है 60,000 रुपए, जो आज के डेट में एक इंजीनियर पास आउट को भी नहीं मिल पाता है ना। तो ये ताकत है रीपर्चेज इनकम का। और स्टार अट्रैक्शन है हमारी कंपनी का, जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में हूँ, वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। अगर हमें खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है, जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं डिफेंस में हूँ और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, पेंशन, है ना। जो घर 60,000 रुपए 70,000 रुपए में नहीं चल पा रहा था, वो 20,000 के पेंशन में वो अकेली लेडीज कैसे चला लेगी, जो आज तक कभी मार्केट में निकली भी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी कंपनी में क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है। आपकी नॉमिनी को आपके बाद बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है एज इट इज। आपकी नॉमिनी को भले ही बिजनेस करना ना आता हो, लेकिन आपकी टीम को आता है, आपकी टीम काम करेगी, जिसका बेनिफिट आपकी नॉमिनी को लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन मिलता रहेगा। और आपकी नॉमिनी को जीरो से भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस रैंक पे, जिस पोजीशन पे आप छोड़ के जा रहे हैं, वहीं से आपकी नॉमिनी को स्टार्ट करना होगा। तो ये जबरदस्त फीचर है इस बिजनेस का। और इसी कोट के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करूंगा कि टोनी रॉबिन्स ने बहुत प्यारी लाइन कही है कि अ मोमेंट ऑफ योर डिसीजन डेस्टिनी इज सेव्ड। क्षण भर का लिया हुआ आपका निर्णय आपकी लक्ष्य, आपकी आने वाले कल को निर्धारित, आप आने वाली मंजिल को निर्धारित कर सकता है। तो हैव अ वंडरफुल, टेक अ वंडरफुल डिसीजन और स्टार्ट कीजिए, और हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टीम सिनर्जी का।